बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस मसल सेंसरी रिसेप्टर के इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में ये कहते हैं ना कि जिस तरह हमारे मसल को मोटर न्यूरॉन के एंटीरियर ग्रेहान ने सप्लाई किया होता है, और तो इस मसल की जो प्रॉपर कंट्रोल है वो सिर्फ इस सप्लाई से नहीं होती, बल्कि इससे कोई सेंसरी सप्लाई को भी जाना चाहिए हमारे स्पाइनल कार्ड को, ताकि इस मसल की जो टोन वगैरह हो, इसमें कोई खराबी जो भी हो, मतलब इससे सारे के सारे इंफॉर्मेशन का पता हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हो, तो वो इंफॉर्मेशन किस तरह जाएगी? थ्रू द सेंसरी नर्व्स जाएगी। तो उसमें क्या आते हैं? लेंथ ऑफ द मसल आते हैं, टेंशन ऑफ द मसल टेंडेंस आती है, वगैरह वगैरह आती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि मसल सेंसरी रिसेप्टर ऑफ द मसल में दो तरह के रिसेप्टर्स है। एक को बोलते हैं मसल स्पिंडल, दूसरे को बोलते हैं गोल्जी टेंडन आर्गन। ये जो मसल स्पिंडल होते हैं ये इस सेंट्रल में है, ये हमारा मसल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं, लेकिन फाइबर दो तरह के होते हैं। एक ये वाले फाइबर है जो आउटर तरफ होते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स से है, और ये एक बीच वाले है, ये जो छोटे छोटे है इनको बोलते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। इस इंट्राफ्यूजल फाइबर का दूसरा नाम है मसल स्पिंडल। ये क्या होता है? ये एक सेंसरी यूनिट होते हैं, जबकि एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर कंट्रक्टाइल यूनिट होता है। इसमें इतनी ज्यादा कंट्रक्टाइल के लिए एक्टिन एंड मायोसिन नहीं होती कि ये कंट्रैक्शन करे, इसलिए ये एक सेंसरी यूनिट समझा जाता है हमारे मसल की। अब ये मसल स्पिंडल के ये मसल की बिली यानी कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। इससे है दूसरी बात ये कि ये मसल की लेंथ की इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करते हैं, एंड रेट ऑफ चेंज इन मसल लेंथ, जब मसल लेंथ में चेंज आते हैं। अब गोल्जी टेंडन आर्गन जो होते हैं ये मसल के टेंडन में होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये टेंशन इन टेंडन और चेंज इन टेंशन इन द टेंडन ऑफ द मसल। तो मैं ये इस तरह ड्रा करता हूँ स्प्रिंग की थ्रू की तरह, क्योंकि ये किस चीज को मेजर करते हैं? टेंशन इन द मसल, सही है। तो ये इसके गोल्जी टेंडन होंगे। अब इन दोनों से जो इन्फॉर्मेशन आएंगी वो कहाँ जाएंगी? उस स्पाइनल कार्ड को जाएंगे, क्योंकि स्पाइनल कार्ड में डिफरेंट रिफ्लेक्सेस होती है। सेरिबेलम को जाएंगे जो कि मूवमेंट कोऑर्डिनेटर है, डिफरेंट मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन सेरिबेलम करते हैं। कॉर्टेक्स जो होते हैं उसको जाते हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स अवेयरनेस एरिया होती है, और वहां पर इंटीग्रेशन यानी कि एनालिसिस भी होती है। तो अब इस शेप को आप लोगों ने याद रखना चाहिए कि ये वाला जो है ये इंट्राफ्यूजल हो गया जो कि सेंट्रल में है, और आउटर एक्स्ट्राफ्यूजल हो गया। इंट्राफ्यूजल जो होता है ये सेंसरी यूनिट है, जबकि एक्स्ट्राफ्यूजल जो है ये कंट्रक्टाइल यूनिट है। अब ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाती है, ये किस चीज लिए इंपॉर्टेंट है? इंट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ द मसल के लिए सही है, क्योंकि ये सिर्फ नहीं है कि मसल को मोटर सप्लाई आ गई और मसल कंट्रैक्ट हो गया, किस तरह कंट्रैक्ट हो गया, कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, इसका पता ऑलरेडी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को होना चाहिए। और ये कौन से रिसीव करती है इन्फॉर्मेशन, कौन देते हैं? ये सेंसरी रिसेप्टर्स देते हैं। और एक ये बात कि इन जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स होती हैं ना, इनकी एंड्स जो होती है वो इस तरह शार्पन होकर टेंडन में नहीं जाती, बल्कि ये एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स की ये जो आउटर लेयर होते हैं ना, जिसको ग्लाइकोकेलेक्स ऑफ द एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स बोलते हैं, इसके साथ अटैच होकर एंड हो जाते हैं। अब एक और चीज आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, जो कि ये क्या है? ये मैंने एक मसल ड्रा किया, ये उनके अंदर एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स है, एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स है, सही है। और ये जो ग्रीन में मैंने ड्रा किया ये एक इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर ड्रा किया है मैंने। ये जो ब्लू कवरिंग है ना, इसको कहते हैं कैप्सूल ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, जिस तरह हर रिसेप्टर की कैप्सूल होती है, सही है। इसके अंदर फिर दो तरह की है, एक को न्यूक्लियर बैग कहते हैं, एक को न्यूक्लियर चेन कहते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों का जो सेंट्रल रीजन होते हैं ना, इसमें किसी किस्म की एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर्स नहीं होती, जबकि इसके ऊपर जहां पर मैंने स्ट्रिएशन ड्रा किए हैं यहाँ पर थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन कम होते हैं एज कम्पेयर टू एक्स्ट्राफ्यूजल। लेकिन जो सेंट्रल रीजन होते हैं उसमें सिर्फ न्यूक्लियर होते हैं, और किसी किस्म की कंट्रक्टाइल फाइबर्स नहीं होती। इसी वजह से ये जो सेंट्रल एंड होते हैं ना, ये कंट्रैक्ट नहीं होती, जबकि ये जो एंड होते हैं ना, इसमें थोड़ी थोड़ी कंट्रैक्शन होती है, और उस कंट्रैक्शन की वजह से इंफॉर्मेशन इस सेंट्रल रीजन में आकर और फिर यहाँ से जाती है कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब ये जो लार्ज न्यूरॉन है एंटीरियर ग्रेहान में, ये गैमा मोटर न्यूरॉन है, ये आकर किस चीज को सप्लाई कर देते हैं? हमारे एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को। ये छोटा जो है इसको, सॉरी, ये अल्फा मोटर न्यूरॉन है जो एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर को इसने सप्लाई किया, अल्फा मोटर न्यूरॉन। और ये इसकी कंसंट्रेशन एंटीरियर हॉर्न में 2/3 के बराबर होती है। ये जो छोटा होता है इसको बोलते हैं गैमा मोटर न्यूरॉन से है, ये आके सप्लाई करते हैं इस इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर को। अब ये इस इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर में कौन सा रीजन सप्लाई करेगा? ये जो एंड वाला रीजन है, क्योंकि जो सेंट्रल रीजन है वो उसमें कंट्रक्टाइल एबिलिटी ही नहीं है, तो क्यों वो मोटर न्यूरॉन सप्लाई करे? तो ये एंड जो रीजन होगा इसका भी और इसका भी, वो कौन सप्लाई करेगा? गैमा मोटर न्यूरॉन। और इसकी कंसंट्रेशन 2/3 है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितने होंगे? 1/3 होंगे एंटीरियर ग्रे हॉर्न में। अब ये तो क्या हो गया? ये तो मोटर इनर्वेशन हो गया। अब सेंसरी इनर्वेशन कहाँ पर है? अब जाहिर बात है ये जो सेंट्रल रीजन था यहाँ पर किसी किस्म की एक्टिन मायोसिन नहीं थी, पूरी सूरी सेंट्रल रीजन होते हैं। तो इसकी जो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स की एक रिप्रेजेंटेशन है कि सेंट्रल बिली होती है इसकी, जहाँ पर स्कैटर न्यूक्लियर हुई, जबकि न्यूक्लियर चेन में इस तरह सीरीज लाइन में न्यूक्लियर होती है। यहाँ से इस तरह सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं स्पाइरल अराउंड कर देते हैं, सही है।
ये जो फाइबर इससे स्पाइरल अराउंड की ये फिर जाती है इस तरह कैप्सूल से निकलकर आकर यहाँ पर पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में पहले जाती है, फिर उससे निकल कर जाती है हमारे पोस्टीरियर ग्रेहान में से है। अब जो दूसरी फाइबर्स है और इस तरह इस सेंट्रल रीजन ऑफ द न्यूक्लियर चेन जो है इससे निकल कर जाती है कहाँ पर, इस तरह पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में और फिर वहां से जाती है पोस्टीरियर ग्रेहान में। तो इसी तरह इसी किस्म का क्या होता है, सेंसरी इनर्वेशन होता है इस मसल स्पिंडल का। अब बात यह है ना कि जब ये मसल कोई स्प्रिंट इस तरह स्ट्रेच करे ना तो उसके साथ इस जगह में भी कुछ चेंजेस आएंगे और यहाँ से इंफॉर्मेशन ये सेंड करेगा स्पाइनल कार्ड में। एक तरीका ये है, दूसरा हम इस मसल स्पिंडल को ही पकड़े और इस तरह स्ट्रेच करे या इसको प्रेस करके शॉर्टन करे, वो इंफॉर्मेशन सेंटर में आएंगे और वो सेंड होंगी इस मसल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये दो तरीके हैं। अब इसकी जो सेंसरी इनर्वेशन है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक को बोलते हैं प्राइमरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी को दूसरी एनोलोस्पाइरल भी बोलती है फाइबर्स, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो सेंट्रल इनर्वेशन था ये दोनों का, ये जो कैप्सूल से निकल कर जाती है ये कौन सी है, ये प्राइमरी है। अब सेकेंडरी किस तरह होता है कि सेकेंडरी जो होते हैं वो इन मसल स्पिंडल की एंड से जाती है और कहा जाती है इस पोस्टीरियर रूट में, लेकिन ये जो होती है इसको कहते हैं फ्लावर स्प्रे फाइबर से है। अब इसको मैं ड्रा करता हूं कि यहां से क्या ये फाइबर्स जाती हैं और ये कहा जाती है पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, किसी गैंग्लियन में जाएगा, इसका यहाँ पर गैंग्लियन होगा और फिर वहां से जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसी तरह यहाँ से भी जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, लेकिन ये सेंट्रल से नहीं जाती, ये एंड से जाती है। सही है, ये फ्लावर स्प्रे हो गई, फ्लावर स्प्रे, और ये एनिलोस्पाइरल या ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी हो गई। फिर आ जाते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की डिवीजन, दो में डिवाइड किया गया, एक को बोलते हैं अच्छा सॉरी इसके बारे में कुछ डिस्कशन भी किया गया है, वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्राइमरी है इसके बारे में ये कहते हैं कि ये 70 to 120 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। इसके बारे में कहते हैं कि इसको टाइप 2 भी कहते हैं और ये इन द सेम वे सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं जिस तरह ये करते हैं, ये रिसेप्शन करते हैं। अब आगे इन्होंने क्या किया है, इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर की दो डिवीजन की है। दो डिवीजन किस तरह की है कि एक को न्यूक्लियर बेक फाइबर्स कहते हैं, ये जो न्यूक्लियर बेक फाइबर होती है ये वाले है, इनके सेंटर में एक बिली होती है जिसमें न्यूक्लियाई स्कैटर्ड होती है, सही है। दूसरी को न्यूक्लियर चेन फाइबर्स कहते हैं, जो ये वाले है ये थोड़ी थिन होती है, डायमीटर में भी कम होती है और इसके सेंट्रल रीजन में न्यूक्लियाई अरेंज्ड एज इन अलाइन होती है, इसको न्यूक्लियर चेन फाइबर्स कहते हैं। अब जब ये न्यूक्लियर बेक फाइबर्स होते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाती है तो ये एक्साइट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों एफेरेंट को एक्साइट करते हैं। जो ये वाले जो थे ना ये एफेरेंट थे, जो प्राइमरी वाले थे, इन दोनों को कौन एक्साइट करते हैं, न्यूक्लियर बेक। जबकि न्यूक्लियर चेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एफेरेंट फाइबर्स को एक्साइट करते हैं कि इंफॉर्मेशन ले जाओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब आ जाते हैं रिस्पॉन्स पर। ये रिस्पॉन्स किस तरह ये देते हैं किसी स्टिमुलस को, दो तरह की रिस्पॉन्स इन्होंने डिस्कस किया है, एक को बोलते हैं स्टैटिक, दूसरी को बोलते हैं डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है कि जब स्लोली स्ट्रेच आ जाए, सही है, स्लोली की मसल फाइबर में स्ट्रेच आ जाती है तो ये क्या करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एफरेंट फाइबर्स को दोनों को एक्साइट कर देते हैं और वो जाती है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। जबकि ये जो डायनामिक रिस्पॉन्स ये किस तरह होता है कि जब सडन स्ट्रेच आ जाए, सडनली हम मूव करें तो उसको प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स को सिर्फ एक्साइट करते हैं और ये फिर प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स क्या ले जाते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में, पोस्टीरियर ग्रेहान में। अब इन दोनों का डिग्री ऑफ इंटेंसिटी किस चीज पर डिपेंड करते हैं, ये जित स्ट्रेच कितने, अगर हम उसका लेंथ ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ इंपल्सेस जाएंगे स्टैटिक में भी और डायनामिक में भी और एक्टिवेट करिए। फिर डायनामिक में ये भी कहते हैं कि जब ये लेंथनिंग होता है तब तक ये फायरिंग होती रहती है, लेकिन जब हम इसको छोड़े तो वापस क्या हो जाता है, ये नॉर्मल स्टेट में आ जाती है और अपनी जो इंपल्स के फायरिंग है वो कम कर देती है। अब जब स्ट्रेच से हमने लेंथ इंक्रीज किया, जब शॉर्टन हो जाए मतलब इसको कंप्रेस करें हम, फिर इसके अपोजिट रिस्पॉन्स जाएगी स्पाइनल कार्ड में, पॉजिटिव जाएगी कि लेंथ को इंक्रीज करना है या नेगेटिव जाएगी स्पाइनल कार्ड में कि लेंथ को क्या करना है, डिक्रीज करना है, या इसकी इंफॉर्मेशन उसको देगा कि हाँ मसल का लेंथ डिक्रीज हो गया या इंक्रीज होगा, इसी तरह से है। अब आगे क्या किया है कि गेमा मोटर न्यूरॉन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया। गेमा मोटर न्यूरॉन कौन सी थी, वो थे ये जो हमारी मसल स्पिंडल को सप्लाई करती थी, सही है। अब ये क्या है, इसको एक गेमा डायनामिक और दूसरा गेमा स्टैटिक में डिवाइड किया गया है, सही है। तो गेमा डायनामिक जो होती है ये तब एक्साइटेड होते हैं भाई जब न्यूक्लियर बेक फाइबर्स एक्साइट हो जाए, तो क्या करते हैं मसल स्पिंडल को बहुत ज्यादा इनहांस कर देते हैं। जबकि जो गेमा स्टैटिक फाइबर्स होते हैं ये न्यूक्लियर चेन फाइबर को एक्साइट करते हैं, सही है, उनको फायर कर देते हैं कि आप कंट्रैक्शन वगैरह करें, और ये जो होते हैं ये इतना एक्साइटेशन नहीं करती ओवरऑल मसल स्पिंडल का, सही है। अब आ जाते हैं नॉर्मल कंडीशन। जब हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो हमारी मसल में टोन होती है कुछ न कुछ ताकि नॉर्मल पोजीशन, जिस तरह हम हाथ रख लेते हैं वो फुली इस तरह रिलैक्स नहीं होता, बल्कि थोड़ा किसी जगह में क्या होते हैं फ्लेक्स होते हैं, किसी जगह में रिलैक्स होती है, तो इसको कहते हैं टोन। अब मसल स्पिंडल जो होते हैं वो स्लोली क्या करते हैं, फायर कर देते हैं और कंटिन्यूसली, ये स्लोली और कंटिन्यूसली फायर करते हैं टू मेंटेन द टोन। अब ये टोन कब होगा, जब स्ट्रेच इंक्रीज होती है तो रेट
आप इम्पल्स इस टोन से इंक्रीज होगा, मतलब कंट्रैक्शन होगी, सही है, इसको पॉजिटिव सिग्नल कहते हैं। और लेट से अगर इस मसल स्पिंडल में इसमें स्ट्रेच डिक्रीज हो गया इस वाले में, तो क्या होगा, जो नंबर आप इम्पल्स टोन में थे वो डिक्रीज हो जाएंगे, इसको नेगेटिव सिग्नल बोलते हैं और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल हो जाएगा। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसको मैं शॉर्टली रिवाइज करता हूँ। अभी ये थोड़ा गीला हो गया, सॉरी। अब सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ द मसल थे वो दो थी, मसल स्पिंडल थी, गोल्जी टेंडन ऑर्गन थी। ये जो थे ये सेंट्रल बिली ऑफ द मसल में होते थे और ये क्या करते हैं, मसल की लेंथ एंड रेट एंड चेंज एंड लेंथ को मैयर करता था। जो टेंडन होते थे ये टेंडन ऑफ द मसल में होते थे, ये टेंशन और टेंशन में जो चेंज आते हैं उसको क्या करता था, मैयर करता था और इनको सेंड करते हैं स्पाइनल कार्ड में रिफ्लेक्सेस के लिए, सेरेबेलम में मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन के लिए और कॉर्टेक्स में क्या के लिए, एनालिसिस, इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस के लिए। फिर आ जाता था इफरेंट सप्लाई, यानी कि मोटर सप्लाई। मोटर सप्लाई जो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर थे उसको अल्फा मोटर न्यूरॉन करते थे और जो इंट्राफ्यूजल फाइबर थे उसको गेमा मोटर न्यूरॉन करती थी। फिर इसके आगे आ जाते हैं सेंसरी सप्लाई आ जाती है, या एफरेंट सप्लाई आ जाती है। तो एफरेंट दो तरह की थी, उसमें क्या थी, एक प्राइमरी थी जो कि एनुलोस्पाइरल फाइबर्स इसको कहते हैं, ये क्या सेंट्रल पोर्शन से जाते थे, कहाँ पर, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन पे। एक तो जो था सेकेंडरी था, इसको पॉर्सले फाइबर कहते हैं और ये एंड से जाती है, इस एंड से भी और इस एंड से भी जाते थे, कहाँ पर, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। फिर आ जाती है इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स, दो तरह के होते थे, एक को बोलती थी न्यूक्लियर बेक फाइबर्स, दूसरे को बोलती थी न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। जो न्यूक्लियर बेक फाइबर्स होती थी वो कौन सी थी, जिसके सेंटर में ये बिली था और उसमें स्कैटर न्यूक्लियर थी। न्यूक्लियर चेन फाइबर्स में एक सीरीज में न्यूक्लियर अरेंज होती थी। न्यूक्लियर बेक फाइबर एक्साइट होकर क्या करते थे, एक्साइट करते थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एफेरेंट फाइबर को, जबकि न्यूक्लियर चेन सिर्फ सेकेंडरी एफेरेंट फाइबर को सप्लाई करती थी। रिस्पॉन्स ऑफ द मसल स्पिंडल क्या था कि जब ये स्लोली होता है उसको स्टैटिक बोलते हैं और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों फाइबर्स को एक्साइट करके पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। जबकि जो डायनामिक टाइप था उसमें सडन स्ट्रेच था जो कि सिर्फ प्राइमरी एपेरेंट फाइबर को एक्साइट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेज देती थी। फिर आ जाती है गेमा मोटर न्यूरॉन को दो में डिवाइड किया था, एक को कहती थी गेमा डायनामिक, दूसरे को गेमा स्टैटिक। गेमा डायनामिक न्यूक्लियर बेक फाइबर्स को एक्साइट करते थे जो कि मेन एक्साइटेशन करते थे हमारी मसल स्पिंडल की, जबकि गेमा स्टैटिक जो होते थे वो एक्साइट करते थे चेन फाइबर्स के, जो कि मसल स्पिंडल की ओवरऑल एक्साइटेशन में थोड़ा लो कंट्रीब्यूशन करती थी। फिर नॉर्मल कंडीशन में हमारी मसल में टोन होती है, उस टोन को मेंटेन करने के लिए स्लोली एंड कंटिन्यूसली फायरिंग होती है, कौन सी किस चीज की, हमारी गेमा मोटर न्यूरॉन की और अल्फा मोटर न्यूरॉन की। अब जब हम मेंटेन कर देते हैं किस चीज को, टोन को, जब इस टोन से स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल इंक्रीज करते हैं, मतलब हम इस तरह स्ट्रेच करते हैं तो ये क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग इंक्रीज हो गई और रेट ऑफ फायरिंग ऑफ इम्पल्स सेंसरी भी यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं और वो जाकर फिर ये आगे की इंफॉर्मेशन दे देते हैं किस चीज को, मोटर वाले को, और मोटर भी यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं ताकि स्ट्रेचिंग करे। फिर जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग को रिलैक्स होना चाहते हैं तो ये इसके जरिए इंफॉर्मेशन आ जाती है और वो यहाँ पर इनहिबिटरिंग फायरिंग करके क्या कर देते हैं, मसल को रिलीज करने के लिए इसके फायरिंग डिक्रीज कर देते हैं और इसी तरह नेगेटिव सिग्नल इसको कहते हैं। आगे हम मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे। इन चीज़ों अगर आपको समझ आया होगा तो इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा आसान होंगे।